ये स्टूडेंट, आप सभी का ओपी क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। आइए आज हम सब प्रश्नावली 3.3 के भाग 3 में क्वेश्चन नंबर तीसरे के देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे के तीसरे भाग को हल करेंगे। तो तीसरे का तीसरा प्रश्न है, ये कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। कह रहा है कि फिर बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना है हमें, यहाँ पर 2 वस्तुओं का जिक्र किया गया है, क्योंकि जो चैप्टर है आपका ये 2 चर रैखिक समीकरण युग्म है, माने 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है। तो हम सबको यहाँ पर पहले मानना पड़ेगा। प्रश्न पूछा क्या है यहाँ पे आप देख पाएंगे। कह रहा है कि प्रत्येक बल्ले मतलब एक बल्ले का और एक गेंद का मूल्य आपसे पूछा है। तो यहाँ लिखते हैं, माना एक बल्ला पहले कहा है तो पहले बल्ले को आप मानिए। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। ध्यान देना, एक बल्ले एक गेंद का मूल्य मान लिया गया। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रथम शर्त में क्या कहा है, 7 बल्ले 6 गेंद। तो एक बल्ला अगर x रुपये का है तो 7 बल्ला कितने का होगा, 7x का। एक गेंद y रुपये का है तो ये 6 गेंद 6y का हो जाएगा। और टोटल का जो मूल्य जोड़ा जा रहा है वो 3800 रुपये के बराबर है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त में आएंगे हम लोग। द्वितीय शर्तानुसार में, तो द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले, तो 3x और प्लस 5 गेंद कहा है तो 5y हो जाएगा 1750। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ध्यान ये देना है कि प्रश्न कहा है कि प्रतिस्थापन विधि से ही लगाना है। यदि क्वेश्चन में विधि का जिक्र करता है तो हम सबको विधि वही यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ हम लगाते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, समीकरण 1 से या तो x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकालेंगे। अगर हम यहाँ से x का मान निकालते हैं, ध्यान देंगे आप, 7x बराबर हो जाएगा 3800 बटे कितना, 3800 बटे हो जाएगा ये 6y बटे नहीं जाएगा, प्लस में है तो पक्षांतर होगा तो ये माइनस हो जाएगा आपका 6y। हम लोग यहाँ समीकरण नंबर बनाएंगे इसको 3। अब बोलेंगे कि यहाँ से x को भी निकालना पड़ेगा पहले। टोटल x निकालिए तो 3800 माइनस 6y बटे 7 हो जाएगा। तो समीकरण 3 यहाँ न दे करके जहाँ x की वैल्यू निकल जाए वहाँ दीजिएगा। अब लिखते हैं x का मान, समीकरण 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 ऊपर है आपका और समीकरण 2 ये है 3। अब इंटू x का मान रखेंगे 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y है तो 5y बराबर 1750 हो गया। अब ये ध्यान देना है कि ये गुणा करेंगे हम इसको अंदर में, तो 3 का गुणा होगा 3 8 24 और 3 त्रिका 9 2 11 हो जाएगा। डबल 0 है ये लग जाएगा, 3 छक्के हो जाएगा 18y और बटे पूरे का है 7 प्लस 5y, इसके बटे कुछ नहीं है 1 रख सकते हो, 1750 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ करेंगे क्या, हम लोग तिर्य गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11400 माइनस 18y, 7 पंजे हो जाएगा ये 35y बटे 7 एक कम 7 बराबर 1750, इसके बटे कुछ नहीं है 1 रख लेंगे। यहाँ देखेंगे कि तिर्य गुणा होगा। यदि तिर्य गुणा करते हैं, ज़रा ध्यान देंगे मान को, तो तिर्य गुणा करेंगे हम तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, पहले माइनस कर लीजिए y को हल करके, कि
11,400, 35 में से इसको आप घटाएंगे तो प्लस 17y आएगा, बटे 7 है तो 7 का हम अगर तिरे गुणा कर दें यहीं पर तो 7 पंजे 35 और 7 सते 49 होगा। 49 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 52, 7 एकम 7 और 5 हो जाएगा 12, ये 0 लग गया। अब इसे हम पक्षांतर कर देते हैं तो 7y बराबर होगा 12,250 माइनस 11,400, तो 17y बराबर घटाइएगा, 0 में से 0 घटेगा 0, 5 में से 0 घटेगा 5, 11 में से 4 घटेगा 8, 12 में से 4 घटेगा 8, यहाँ पे ये 0 0 हो गया, अर्थात ये ख़त्म हो गया। तो y बराबर क्या निकल के आया देखो आप, 850 बटे 17, तो 17 पंजे 85 होता है, यानी y इक्वल टू आया 50। तो देखो आप y बराबर जब निकाल लेंगे तो यही मान ले चल के कहाँ रखना पड़ेगा, समीकरण नंबर 3 में। ध्यान देंगे यहीं पर हम लगा दे रहे हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, हल कर दे रहे हैं यहीं पर साइड में। तो जब हम समीकरण 3 में हल करेंगे, मान रखेंगे, तो समीकरण 3 देखिए आपको ऊपर दिया है, यहीं पर जस्ट निकाले हो आप, तो ये हो जाएगा x बराबर 3800 माइनस 6 गुणे y का मान 50 बटे 7, x इक्वल टू क्या होगा 3800 माइनस 6 पंजे 3, 100 बटे 7, तो x इक्वल टू क्या होगा 3800 में से 300 घटा देंगे 3500 बटे 7 और भाग देंगे आप 7 पंजे 35, तो इस प्रकार से यहाँ पे x इक्वल टू आ गया 500। नीचे हम लिख पाएंगे, यहाँ लिखेंगे अतः एक बल्ले, x को हम लोग बल्ला माने हैं, तो लिखेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपये होगा। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पॉइंट देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। पहले इस बात को समझ लेंगे कि कोई टैक्सी अगर नगर में चलती है तो कह रहा है कि उसका पहले नियत किराया है। नियत मीन्स क्या होता है, फिक्स। अगर वो टैक्सी में बैठ गया व्यक्ति, यदि सवारी टैक्सी में बैठ गया तो उसका फिक्स रेट है कि भाई 10 रुपया तो पहले देना है। पहले सबसे पहले नियत किराया हो गया, यानी बैठ गए तो 10 रुपया हो गया। अगर आप 1 किलोमीटर चलते हो तो मान लो 5 रुपया देना है, फिर दूसरे किलोमीटर चलोगे फिर 5 रुपया देना है, तीसरे किलोमीटर चलोगे फिर 5 रुपया देना है। मतलब पहले बैठने का तो फिक्स हो गया किराया इतना है, और फिर जितने किलोमीटर पे चलेंगे उसका एक नियत किराया अलग से अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का लगेगा, वही कह रहा है ये। तो कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया देना पड़ा, और 15 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वो 155 रुपये देना पड़ा। तो नियत भाड़ा क्या होगा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। यदि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले मूल बात आप समझिए, ये नीचे वाले बात को छोड़ दीजिए। सबसे पहले हम ये ज्ञात करें कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा। ठीक, तो हमें ये पता है कि जो मान हमें ज्ञात करना पड़ता है उनको हम सब क्या करते हैं, मानते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। हल में सबसे पहले आप लिखोगे कि माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये और प्रति किलोमीटर मतलब कहें तो 1 किलोमीटर, यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपये हमने मान लिया। अब यहाँ हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, यानी प्रथम शर्त के अनुसार क्या कहा है, इस बात को समझ लो आप। प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा है कि जो किराया है कितना किलोमीटर चला है वो प्रथम शर्त में 10 किलोमीटर। तो पहले बात को समझो आप, अगर वो 10 किलोमीटर चला होगा तो पहले तो नियत किराया 1 किलोमीटर का लग गया, माने पहले नियत माने 100 रुपया पहले लग गया। अब फिर वो ये चला, जब वो नियत किराया ऑलरेडी पहले से लग रहा है
तो आप यक्स प्लस बोलोगे। 1 किलोमीटर का अगर वाई रुपए है तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 10 वाई हो जाएगा। और नियत किराया प्लस किलोमीटर का किराया जोड़ करके टोटल किराया हो रहा है 105 रुपये। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार द्वितीय शर्त में आप आ जाओ तो द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला है, देखो आप द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि 15 किलोमीटर तो 100 रुपया तो नियत किराया है, पहले लग गया बैठने का, और 15 किलोमीटर का हो जाएगा 15 वाई, और टोटल किराया कितना हो जा रहा है 155 रुपये। इस प्रकार से समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ। अब हमारा मूल उद्देश्य यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई के मान को प्राप्त करना। तो देखिए यहाँ से हम लोग प्रतिस्थापन विधि अगर यूज करते हैं तो बोलेंगे समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि बोला है इसलिए लगाना पड़ रहा है। वैसे आप इसको विलोपन भी लगा सकते हो, लेकिन यदि प्रश्न में कहेगा तो आपको उसी विधि के लगाना पड़ेगा जो पूछेगा। तो समीकरण 1 से हम लोग x का मान निकाल ले रहे हैं, पक्षांतर करेंगे तो 105 माइनस हो जाएगा 10 वाई। इसी को हम समीकरण नंबर क्या नाम देंगे, 3। अब बोलेंगे कि यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो यक्स का मान जब समीकरण नंबर 2 में रखेंगे यहाँ पर, तो यक्स के स्थान पे आप लिख पाएंगे 105 माइनस 10 वाई और प्लस 15 वाई बराबर होगा 155। अब देखिए 105 है, यहाँ पर y को y में और संख्या को संख्या की तरफ ले चलेंगे तो 15 प्लस में ये माइनस में तो घटेगा 5 वाई आएगा, और 5 वाई बराबर हो जाएगा 155 माइनस 105। आप देख पाएंगे कि यहाँ से 5 वाई बराबर घटाएंगे तो ये आएगा 50, यानी y बराबर आएगा 50 के बटे 5। तो y बराबर क्या निकल के आया, 10 रुपये। ठीक है, और y जब 10 आया तो यही हम लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर, देखिएगा y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखिए क्या प्राप्त होता है देखा जाए। तो 3 में रखेंगे तो x इक्वल टू यहाँ से लेंगे हम x इक्वल टू मान देखेंगे देखिए कॉल आ गए थे, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो 105 माइनस 10 गुड़ी y का मान रखेंगे 10, तो x इक्वल टू होगा 105 माइनस 10 दाम में 100, x बराबर क्या आएगा भैया 5। अब देखो आप यहाँ से x का मान y का मान निकाल लिया हम सब ने। प्रश्न आपका कहा था कि 25 किलोमीटर की यात्रा अगर तय करना है, 25 किलोमीटर की दूरी तय करने का किराया, तो तय करने का किराया क्या होगा, नियत किराया 5 रुपया है, माने x था 5 रुपया पहले लग गया, और फिर यहाँ पे हम प्लस y 25 किलोमीटर है तो आप लिखोगे 25 गुणे 10, यानी 5 प्लस 25 दहा में 250, यानी कुल मिलाकर के 255 रुपये टोटल आएंगे 25 किलोमीटर के। तो आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और यदि क्वेश्चन समझ में आता है, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और लोगों को शेयर ज़रूर करें।